क्या हेयर स्टाइल बनाए बाप चल गया शुक्र। इसकी पार्टी चल रही है माइलो और चीज बॉल्स के साथ एंड आई एम लविंग दिस। Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So today is Monday and I am done with my breakfast. मैंने fruits खाए थे and now I am craving for some popcorns. So let's make popcorns. Let's make these. जो मैंने कल लिए थे। ये क्या है? ये मेरे ही घर की चीज़ है और मैंने ही पहली बार देखी है। ये क्या है? तो इसे यूज़ कैसे करते हैं? ओहो लाइट चली जाए तो देखें ये कितनी अमेजिंग सी चीज़ है। Oh my तुमने God. नजर लगा दी। ये तो चल ही नहीं रहा, लाइट चली गई इसके अंदर। चलाएं इसको? नहीं चल रही ना। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऊपर करके चलाएं। लगता है मेरी काली नजर लग गई इसके ऊपर। वैसे मैंने तो नहीं लगाई, मैं तो सिर्फ देख रही थी। ये क्यों नहीं चल रहा? ये कल ही लिया था हमने। चल गया शुक्र। इसकी सांसें बाहर हो चुकी हैं। चल गया शुक्र। ये देखिए वरना पकोड़े कैसे बनते? कितनी करामत चीज है ये। मतलब अगर आपकी कभी लाइट चली जाए और आपको ये क्या कहते हैं इसको, मिक्सर जो भी है वो चलाना हो और तो आप ये मैनुअल और अगर आपको पकोड़े बनाने हो तो इससे आप बड़े काम की चीज लग रही है। ये हैंड बीटर हमने कल लकी वन से लिया था और मुझे अभी पता चल रहा है, जैसे ही मैंने देखा तो मैं शॉक हो गई कि ये कहाँ से आया। बट ये भी अम्मी अब्बू ने लिया था। मैं जब किचन में आई तो मैंने देखा कि अम्मी कढ़ी चावल बना रही थी और मैं अपने पॉपकॉर्न्स के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल गई थी इसे देख के। और यहाँ पे जो है अम्मी कड़ी पत्ते कड़ी पत्ता और मेथी दाने का भंगार डाल रही थी। वॉइस ओवर में सारे वर्ड इसी तरह से उथल पुथल हो जाते हैं। क्या आपने इसके ऊपर ऐसे सीक्रेट तरीके से ये क्यों लगाया भाई, जैसे कोई फॉर्मूला पकड़ा हो? क्योंकि इसमें कुछ गिर ना जाए ऊपर से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें और भी है कुछ? नहीं, एम्प्टी। तो गाइस मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। लुक्स वेरी नाइस। लेट्स ईट दिस नाउ। मेरे प्यारे पॉपकॉर्न, आप सब में से किस किस को पॉपकॉर्न पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग ये तो देखें ज़रा, ये मेरा फ़ैन है जो माशाल्लाह से टूट गया था और उसके बाद मुझे इसका फ़ैन लेना था, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया था। और जब मैं इसका फ़ैन लेने का सोचती थी तो मौसम अच्छा हो जाता था, लेकिन अब गर्मियाँ वापस आ चुकी हैं और मुझे अपने फ़ैन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि मतलब किस तरह से चलता था और अब ये टूट गया। आजकल मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में मैं बहुत जल्द ढोलकपुर बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे अब डाइटिंग की तरफ भी आना है। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने सोचा है कि मैं जितना जल्दी खा सकती हूँ उतना मैं जल्दी खाती रहूँ। माशाल्लाह से हमारे घर की एलोवेरा बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है और हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं पहले अपने हेयर पे यूज़ करती, लेकिन बहुत दिनों से मैं नहीं यूज़ करी। लेकिन जिस दिन मैं हेयर मास्क बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो आप लोगों की मंडे को क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडियन बहू वाली जो वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट बना देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए उस पर, आई थिंक 100 थे, लेकिन इंस्टाग्राम पे उस पर पता है कितने व्यूज़ हैं, 4K व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। और मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई है वीडियो। इंडियन बहू से उन्होंने इतना रिलेट कर लिया कि बस। और ये कौवा क्यों बोल रहा है? मैंने सुना है कि अगर कभी ऐसे कौवा बार बार बोलता रहे तो इसका मतलब मेहमान आने वाले। हमारे यहाँ कौन मेहमान आने वाला है? कैमरे के इस एंगल से मैं बिल्कुल हबशी की बहन लग रही हूँ, लेकिन क्या कर सकती हैं, उठने का दिल नहीं चाह रहा। मैं समझ तो मैं ऐसे खाते खाते ही सो जाऊँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
कौवा जो है वो अभी तक बोल रहा है, इसका मतलब बड़ी ज़ोर से मेहमान आने वाले। देखते हैं भाई कौन आता है। आज आप लोग तो मेरी ब्लॉग में शामिल ही हैं, तो अगर कोई आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। वैसे एक बात ये भी है कि जिस दिन हम तैयार नहीं होते, जिस दिन बालों में बम फटा होता है और ऐसा बिखरा हुआ सा हुलिया होता है, उसी दिन मेहमान आते हैं। क्या ये मेरे साथ होता है या आप लोग के साथ भी होता है क्या? नाउ इट्स टाइम टू ट्राई दिस आउट, सो लेट्स ओपन दिस। आई एम सो हंग्री राइट नाउ। माय गॉड, दिस इज नॉट ओपनिंग। कभी आप लोग का अगर ऐसे नहीं खुल रहा तो आप ऐसे भी खोल सकते हैं, बट आई थिंक माय गॉड ये किसने बनाया है, इसको खोलेंगे कैसे? इसको खोलने के लिए तो किसी पहलवान का हाथ चाहिए। माय गॉड, अब मुझे सीजर्स लेने जाना पड़ेगा इसका मतलब। मैंने इसको ओपन कर लिया है। लेट्स ट्राई दिस आउट। दिस इज नाइस। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी नाइस, नो डाउट। आई लाइक दिस। अप्रूव, ट्राई मी। सो अभी मेरी मिनी पार्टी चल रही है माइलो और चीज़ बॉल्स के साथ, एंड आई एम लविंग दिस एंड दिस इज सो अमेजिंग। मेरी अपने साथ ही पार्टी चलती रहती है। चीज़ बॉल और माइलो का क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है, वाह भाई वाह। एंड मैं वो इंसान हूँ जो मैं अपनी कंपनी खुद ही इंजॉय करती हूँ। और अभी जो मैं बिग बॉस लगाने वाली हूँ, क्योंकि बिग बॉस 16 का फर्स्ट एपिसोड आ गया है, सो सेकंड भी आ गया, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ देखने में। ओ माय गॉड गाइस, अम्मी को देखिए मेरी प्यारी शर्ट को पेयर्स वाली इन्होंने डस्टिंग का कपड़ा बना दिए। आप लोगों के घर में भी अगर ये होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए क्या हो रहा है इधर उस शर्ट को। अरे कह रही है पुरानी हो गई। मैंने बिग बॉस लगा लिया था और अब की बार बिग बॉस में काफ़ी यूनिक कंटेस्टेंट्स आए। इन्हीं को देख लें ज़रा, पूरे जेवरात पहन के जो है बिग बॉस में जा रहे हैं जैसे कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, और कह रहे हैं कि एक चेन जो है वो 70 लाख की है, मतलब कुछ भी ऐसा भी होता है, देखें ज़रा। और फिर सलमान खान ने बोला कि इसको जो है आप ज़रा छुपा लें वरना चोरी भी हो सकता है, तो फिर वो डर गए। नाउ इट्स लंच टाइम और अम्मी की जो कड़ी थी जो वो सीक्रेट फॉर्मूले की तरह बना रही थी, वो रेडी हो चुकी थी। एज यू गाइस कैन सी इट वाज एब्सोल्युटली यमी। आई जस्ट लव्ड इट। आप सब में से किस किस को कड़ी पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं तो बस ये खाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और उसके बाद जो है वो असर का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं यहाँ पे तस्बीह पढ़ रही थी। और अभी शाम का टाइम हो चुका है। शाम के टाइम निम्को ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ये अब्बू लेकर आए थे फ्राइडे वाले दिन ही, तो अभी हम ये खा रहे हैं। लुक्स इंटरेस्टिंग। और ये इसका नाम है बॉम्बे निम्को कॉर्नर की। इसका नाम किधर है? खैर जो भी है, ये देखें। आप सब में से किस किस को निम्को पसंद है कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे तो ये बड़ी अच्छी लग रही है। तो अभी निम्को को इस ग्लास कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दें तो वो सॉगी हो जाता है। सो अगर ग्लास कंटेनर में रखें तो वो सही रहता है। और इसको जब मैंने खोला था तो वो थोड़ा उल्टे तरीके से खुल गया था। अब मुझे ज़रा इससे डालना पड़ेगा कि गिरे। पीछे मैस क्रिएट हो चुकी है, बट हियर इज आवर निम्को। शाम के टाइम अम्मी अब्बू चाय पीते हैं, तो अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम भी चाय पी लो, लेकिन मुझे अब वाली चाय नहीं पसंद जो अम्मी अब्बू पीते हैं। मुझे वाली चाय पसंद है जो बहुत देर तक कुक होती रहे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चाय बना लेती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक बहुत डिज़ास्ट्रस काम कर रही हूँ। मैंने पूरा दूध उसमें डाल दिया चाय में जितना भी था, और यहाँ पे जो है मैं पानी डालना ही भूल गई इसके अंदर। मतलब मेरे दिमाग से निकल ही गया कि चाय में पानी भी डलता है। मतलब सीरियसली आजकल के ज़माने में कौन होगा जिससे चाय ही नहीं बन रही, लेकिन वो अजीम शाहकार मैं हूँ जिससे चाय नहीं बनती। और यहाँ पे मुझे बिस्किट्स मिले थे वीटेबल वाले, तो बस मैं उसी को उसमें डिप करके खा रही थी, एंड इट वाज सो यमी। सो गाइस लेट्स गो आउटसाइड। पूरी चाय बनाने के बाद मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं चाय में पानी डालना तो भूल ही गई, और मुझे अब ख्याल आ रहा है कि मतलब मैंने पूरी चाय दूध की बना दी। वैसे तो उसी की बनती है, लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती। It's time to read a book.
मैंने बड़े दिनों से जो है वो बुक्स की शॉपिंग नहीं की है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बुक स्टोर जाऊँ। आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। और अभी मैंने देखा कि अभी जो रिसेंटली मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है उस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया आप लोगों का। सो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी तरह से मेरी वीडियोस वॉच करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करना। लोग मेरी वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप if I made the same inconscious in, ऐसे तो नहीं होता है। I stood by the table eating grapes with a tiny fork. I would need to tell Adele about that too. Utensils for fruits. Wow, great, strong army. वैसे स्ट्रॉन्ग आर्मी वाला डायलॉग किसने सुना है जिसमें वो बच्चा कहता है व्हेन आई बिकम। ओ माय गॉड, अजान हो गई है। जल्दी से मैं अपने बाल बांध लेती हूँ इससे पहले मेरे बालों पे जिन चढ़ जाएंगे। So let me show you guys how the book looks. आप देख सकते हैं कितनी cute है. Like I love this book so much. Like it's good, it's nice. और मेरे तबाही की तरफ भी आ चुकी थोड़ी सी बुक का हालत थोड़े खराब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. But this is a nice one. I like it. And I am thinking कि मैं अपनी बुक कलेक्शन को थोड़ा सा और जो है वो expand करूँ. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई अच्छी बुक्स बताइएगा जो बहुत अच्छी हो और जिन्हें पढ़ के ऐसा लगे वाह. मैंने सोचा कि ज़रा देखा जाए टीवी पे क्या आ रहा है, तो मुझे ये ब्लैक सास वाला ड्रामा दिखा और इसके अंदर एक ब्लैक कलर की सास है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनका रोल है। उनका सिर्फ ये काम है पूरा दिन फसाद फैलाना और ये अभी अपने बेटे की माशाल्लाह से दूसरी शादी करा रही हैं और इन्होंने इतना ज़्यादा फर्स्ट वाइफ को इतना ज़्यादा बैड पोर्ट्रे कर दिया हस्बैंड के सामने कि अब वो जो है दूसरी शादी हो रही है इधर और ये इतना ज़्यादा खुश हो रही थी और ये उस हस्बैंड की पहली वाइफ हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्कीन है, जिन्हें दुनिया का कुछ भी नहीं पता और इन्हें अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट है। और ये देखें ये कितना खुश हो रही हैं जूड़ा बना के, बिल्कुल बिलबतौड़ी सी लग रही हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस ड्रामे में इनको ब्लैक कलर करने की ज़रूरत क्या थी, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद इनके बेटे को पता चल गया था कि किस तरह से इन्होंने इसकी पहली बीवी को जो है वो बुरा बनाया और ये सब इनकी साजिश थी। और माशाल्लाह से बहुत जल्दी इसको पता चल गया कि ये सब इनकी अम्मी की जो है वो चाल थी और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। और यहाँ पे अब कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया है कि हीरो को चाकू लग गया है और बस उनकी हाथापाई हो रही थी उसमें चाकू लग गया और यहाँ पे जो है वो हीरोइन पागल सी हो रही हैं जबकि उन्होंने ही चाकू मारा है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनके ससुर इधर पता नहीं क्यों टेढ़े हुए जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। और उसके बाद हीरोइन जो है वो माशाल्लाह से जेल पहुंच गई हैं और यहाँ पे सास को जो है वो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि उनका बेटा कैसे मर गया। नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं करा। यहाँ पे हीरोइन पागल होती चली जा रही हैं और वो कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, तो जेल वाली आंटी कह रही थी कि एक उल्टे हाथ का दूंगी तुम्हें। आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ नहीं दिखाए थे ड्रामे में। मतलब एक ही एपिसोड में उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया कि हीरो की दूसरी शादी हो गई, फिर हीरो का मर्डर हो गया एंड देन जो एक्ट्रेस थी वो जेल चली गई। सो इट वाज टू मच टू प्रोसेस, लाइक देयर वाज सो मच इन जस्ट वन एपिसोड। लाइक मेरा तो दिमाग घूम गया देख के और मुझे बहुत जोर की नींद आ गई कि ये ऐसा ड्रामा देख के मैं क्या। आप लोग कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी ऐसी डेली ब्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू विद द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। 9:55 हो चुके हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। लाइक आजकल ऐसा हो गया है कि बस डिनर करते ही जो है ना ऐसा लगता है किसी ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया। तो अब मैं तो भाई सो रही हूँ बस। गुड नाइट।